नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो पेश है हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचार। तो खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है, किसानों बागवानों को अब बोतल में मिलेगी नैनो यूरिया खाद। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को अब तल नैनो यूरिया खाद भी मिलेगी। अब खेतों और बगीचों में यूरिया की बोरी नहीं बल्कि बोतल में भरकर तल खाद पहुंचाई जाएगी। 40 किलो बोरी की जगह अब 500 ml यानी आधा लीटर तल खाद बोतल में मिलेगी। जहां 40 किलो की बोरी 1 एकड़ जमीन में इस्तेमाल होती है, वैसे ही एक बोतल नैनो यूरिया 215 लीटर पानी में मिलाकर भी 1 एकड़ जमीन में डाली जाएगी। इससे फसल पैदावार तो बढ़ेगी ही, प्रदूषण से भी बचेंगे और माल भाड़ा भी सरकार और किसानों का कम होगा। 1 माह के भीतर किसानों बागवानों को तल यूरिया खाद मिलना भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, शांता बोले 3 महापुरुषों के स्मारक बना डलहौजी को बनाए राष्ट्रीय तीर्थ। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की सरकार में डलहौजी का नाम बदलने को शुरू हुई कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। शांता कुमार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा की सरकार में 1992 में लिए गए इस फैसले को अब पूरा किया जाए। कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो डलहौजी का नाम बदलने का अध्यादेश किया था, लेकिन बाद कांग्रेस ने उसे रद्द कर दिया। कहा कि डलहौजी का नाम बदलकर 3 महापुरुषों के स्मारक बनाए जाए। नेक्स्ट अपडेट है, परमाणु से खिसकेगी ऊना नंबर 1 फैक्ट्री, सैकड़ों की रोजी रोटी को खतरा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परमाणु में स्थित ऊना नंबर 1 शराब की फैक्ट्री को एकाएक बंद करके ऊना में स्थानांतरित करने की गुपचुप तैयारी चल रही है। इस फैक्ट्री के परमाणु से बंद होने के कारण टेम्पो व ट्रक यूनियन के सैकड़ों सदस्यों व दर्जनों कर्मचारियों की आजीविका पर खतरा उत्पन्न हो गया है। परमाणु में यह शराब की फैक्ट्री बीते करीब 1.5 दशक से चल रही है तथा हिमफेड ने इनके संचालन के लिए फैक्ट्री को सामान्य उद्योग निगम को पट्टे पर दिया हुआ है। पुरानी मशीनरी व जर्जर ढांचे में चल रही शराब फैक्ट्री से अभी भी जीआईसी को लाभांश प्राप्त हो रहा है, किंतु अचानक 15 वर्षों के अंतराल के बाद शराब फैक्ट्री को परमाणु से ऊना शिफ्ट करने की कवायद से हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल को मिलेंगे 280 करोड़, केंद्र सरकार देगी जीएसटी कंपनसेशन, 2 दिन के भीतर आएगा पैसा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन की 280 करोड़ की राशि हिमाचल को जारी करेगी। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई मुलाकात में मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अगले 1-2 दिन में ये पैसा राज्यों को मिल जाएगा। राज्य विद्युत परिषद बोर्ड के उत्पादन विंग में मई माह में निर्धारित की गई लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। मई माह में प्रोजेक्टों की टरबाइनें खूब घूमी हैं। गर्मी के मौसम में बर्फ ग्लेशियरों से पिघलने से पानी की आवक में काफी इजाफा हुआ है। नतीजन बिजली का उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अपडेट है, अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने वालों पर करो कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को गैर सरकारी संगठनों और उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने में संलिप्त है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 5 जून तक के आंकड़ों के अनुसार 30,071 बच्चे अनाथ हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर के माता पिता कोरोना महामारी के दौरान खुद की जान गंवा बैठे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, तीनों वैक्सीन की कीमत तय, प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट लिस्ट, कोविशील्ड 780 रुपए में। प्राइवेट अस्पताल कोरोना वैक्सीन के लिए अनाप शनाप कीमत नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसका बंदोबस्त कर दिया है। उसने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। इसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल कोविशील्ड के लिए 780 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। कोवैक्सीन की कीमत 1,410 रुपए तय की गई है। स्पुतनिक वी के लिए 1,145 रुपए की कीमत फिक्स की गई है।
कोविन पोर्टल पर कोरोना वैक्सीन का रेट अपडेट किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में जानकारी दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, कॉलेजों में प्रोविजनल दाखिले फर्स्ट सेकंड ईयर के छात्रों को दी जाएगी एडमिशन। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के बीच कॉलेजों में फर्स्ट व सेकंड ईयर के छात्रों को प्रोविजनल दाखिला देने का प्लान तैयार किया है। सरकार व शिक्षा विभाग का प्लान है कि इन दोनों यूजी कक्षाओं के छात्रों को जुलाई से दाखिले की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ताकि छात्रों की सेकंड ईयर की पढ़ाई बाधित ना हो। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दरअसल मंगलवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कॉलेज प्रिंसिपल व छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। 2 घंटे तक चली कॉन्फ्रेंस में करीब 500 प्रिंसिपल व छात्रों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने कॉलेज के सभी प्रिंसिपल से भी छात्रों के एग्जाम व दाखिले को लेकर सुझाव मांगे। इसमें 90% प्रिंसिपलों ने यूजी के सभी छात्रों की परीक्षाएं करवाने पर जोर दिया। नेक्स्ट अपडेट है, स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 13 जून तक कर सकेंगे आवेदन। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून तक किए जा सकेंगे। 8 विषयों जेवीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू की परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हुई थी। ऐसे में बिना विलंब परीक्षा शुल्क आवेदन करने का मौका 13 जून तक है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अगर कोई परीक्षा निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई नहीं करता है तो ऐसे परीक्षार्थी 14 जून से 18 जून तक विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को स्टेशन पर पहुंचने, बसों की मरम्मत और दिन में एक बार बसों को स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक पर इस पर चर्चा के बाद फैसला ले सकते हैं। करीब 2 महीने से परिवहन निगम की बसें खड़ी हैं। इससे निगम को 120 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में परिवहन निगम के पास 3100 बसें हैं। इतनी ही निजी बस ऑपरेटरों के पास हैं। निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफ करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। निगम प्रबंधन की माने तो बसें खड़ी रहने से करीब 150 करोड़ का नुकसान अब तक निगम को हो चुका है। तो नेक्स्ट अपडेट है, मरीजों को राहत, टांडा अस्पताल में शुरू हो गई सभी ओपीडी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था शुरू हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी लंबे समय बाद करीब सभी ओपीडी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार पहले टांडा मेडिकल कॉलेज में बने मेकशिफ्ट अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार के लिए ज्यादातर डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे। इस कारण टांडा में ज्यादातर ओपीडी बंद पड़ी थी और कोरोना के अलावा अन्य मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। नेक्स्ट अपडेट है, हाईकमान से मिलकर लौटे जयराम, बोले सीएम हूं और आगे भी रहूंगा। सोशल मीडिया पर बदलाव की अफवाहों पर सीएम जयराम ने कहा कि वह यहां है, 2022 तक यहीं होंगे। मंडी से लोकसभा उपचुनाव में मंत्रियों को उतारने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका पार्टी ही निर्णय करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है। इस संबंध में सोशल मीडिया की बातें गंभीर नहीं है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।